जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों मैं आज ये मौज़ा कौन सा है जी, पिंडी गेब आया हूँ। नौशहरा मौजा नौशहरा मौज़ा नौशहरा में आया हूँ। ये सरवाया गाँव के साथ सरवाया गांव है। तो मलक असगर साहब का यहाँ रकबा है 600 कनाल। तो माशाल्लाह जी इन्होंने जैतून के पौधे लगाए हैं ज़बरदस्त। तो आज काफ़ी दिनों से मलक साहब दावत दे रहे थे कि आप हमारे रकबे पर आएँ और इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश जो है उसके बारे में बताएं। तो मलक साहब ये आपने कितने जैतून के पौधे लगाए हैं, कितने साल हो गए इस फार्म को आबाद हुए? 4000 प्लस है जी। 4000 प्लस है। हाँ। तो ये कितना इसमें आपने 4000 से ज़्यादा जैतून के पौधे लगाए हैं? हाँ, ज़्यादा लगाए थे। तो कितने साल हो गए हैं जी इसको? इसको तीसरा साल जा रहा है। तीसरा साल हो गया। तो मलक साहब ये सोलर सिस्टम से पानी का अरेंज है? सिस्टम है, मेरा डैम मैंने बनाया है। अच्छा, कितनी प्लेटों का, कितनी प्लेटें लगी हैं? नीचे मेरा कस्ट में डैम बना हुआ है। ठीक है। उसके ऊपर जो है वो जो नजर आ रहा है 30 बाई 30 की एक टैंकी है पानी की। 3 टैंकी है। 30 बाई 30 की तीन रिजर्वायर है। 10 पावर की मोटरें लगी हुई है, प्रेशर वाली। ठीक है, 10 पावर की। वो सारा मेरा नेटवर्क जो है सोलर से है, पानी सोलर का से है। और ये है ड्रिप इरिगेशन सारा लगा हुआ है जी तमाम रकबे में। अब इसमें जी मसला ये था, मट्टी आप देखें इसमें, मट्टी मलक साहब ज़रा पाँव मारें मट्टी को। मट्टी बहुत अच्छी मट्टी है जी, नरम मट्टी। इसको आप सैंडी लोम कहेंगे, रेतली महरा ज़मीन, बहुत अच्छी ज़मीन है। तो इसमें असल मसला ये था कि कोई ऐसी तजवीज़ ढूंढना चाहते थे कि माशाल्लाह इनकी 5-6 मुलाज़म हैं, उनके अखराजात निकलें और सारे। तो तजवीज़, बहुत सारी तजावीज़ के बाद क्या मलक साहब फाइनल किया है आपने? हरनोली का प्रोग्राम बना के सारे रकबे में पहले मैंने टेस्टिंग की थी हरनोली की जी थोड़ी सी। जी जी। तो वो हमारी फलदार हो गई है, फल पे आ गई, फल लग गया, मैंने अक्टूबर में ठीक है, लगाई थी। ठीक अब है। जो है फल मैं उतार रहा हूँ तो उसका। अभी हरनोली आपने किस मौसम में तय हुआ है लगाना? क्या तय हुआ है जो आपने बताया है जी? वो है ये जो आ गया मानसून के शुरू में, मानसून के शुरू में, ठीक है। उसमें सारे रकबे में सारे रकबे में हरनोली आपने जी। और साथ ही दूसरे पौधे 2 बताए हैं। और ये जो 600 कनाल की बाउंड्री है, इस पे हम शुरू कर रहे हैं जी कोना कार्पस की बाउंड्री, ताकि उसमें बाउंड्री का भी तयन हो जाएगा। कोना कार्पस को जानवर भी नहीं खाते। हाँ। और बहुत अच्छी उसकी बाड़ भी बन जाएगी और सब्ज़ा भी होगा। और जहाँ बताना हो किसी को कि ये मलक साहब के फार्म की बाउंड्री है, हाँ, तो एक इशारा ही काफ़ी है कि ये जो सब्ज़ दरख्त नज़र आ रहे हैं, हाँ, इस पे सारे का सारा कोना कार्पस लगा है। और जल्द आमदनी के लिए कुछ रकबा इसमें खाली भी है, तो उसमें क्या सजेस्ट हुआ है जी हमारा? बेर का, बेर का जी 500 से 1000 दरख्त का मंसूबा है, 15-15 फुट के ऊपर। ठीक है जी, मोटा बेर, सेऊ बैर जिसको पटवारी में कहते हैं उसको, ताकि ये 2 साल के अंदर अंदर फार्म सस्टेनेबल हो जाए, अपना ख़र्चा खुद निकाले। और बजरोमिया के अंदर कौन सा दरख्त लगाने का प्रोग्राम है जी? पलोनिया का 10-10 फुट के ऊपर पलोनिया का दरख्त लगाने का प्रोग्राम है। और जो रास्ते भी हैं उन पे भी पलोनिया का दरख्त लगाने का प्रोग्राम है। तो उम्मीद है जी ये मनसूबा इंशाल्लाह कामयाब भी रहेगा। पीछे कंट्रोल शेड भी जी, पीछे कंट्रोल शेड भी हैं। इसको भी ये बाद में जो है ना, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो दो सोलर है जी। सोलर की कुल कितनी प्लेटें लगी हुई हैं जी? माशाल्लाह है जी 350 वाली 30 प्लेटें लगी जी। 350 अपना पावर की जो है ना, वाट की वो कितनी है जी? 30 2 है जी। 60 प्लेटें लगी हुई हैं, 60 प्लेटें लगी हैं। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त फार्म है। ज़ाहिर है जी इतनी बड़ा फार्म को मैनेज करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं मलिक साहब आपके साथ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बड़ी मेहरबानी, आपने तो शफकत की है जी, आपने टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया जी। मशवरे दिए आपने, बहुत खूबसूरत किस्म के। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। आमीन जी। अस्सलाम वालेकुम।